रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अब ऐसे नंबर क्या है? √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, 13 और √14। ये सभी नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। √2, √3, √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। √9 इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 और √9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो क्या करते हैं हम? रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इन इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहाँ पर एंगल B इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। और ये हमारा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और ए बी क्या है? यहाँ पे बेस है, बी सी है परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे? इसके लिए यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये। और यहाँ पे हम मान रहे हैं 1 इंच को 1 यूनिट मान रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या मान लिया? 1 इंच इक्वल 1 यूनिट। 1 इंच को हमने क्या मान लिया? यहाँ पे 1 यूनिट। और यहाँ पे 1 इंच पे 0.1, सेकेंड इंच पे 0.2, ये 0.3 और ये क्या हमारा 0.4। अब हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या मान लेते हैं? पॉइंट ऑरिजिन हमारा पॉइंट O है और 1 पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम? A। तो यहाँ से OA इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 1 यूनिट। OA इक्वल टू क्या मिल गया? 1 यूनिट। अब यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि क्या हो? OA पे परपेंडिकुलर हो। एक लाइन ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट, मतलब 1 इंच एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका नाम देते हैं हम AB। और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? AB इज परपेंडिकुलर ऑन OA। AB क्या है? OA पे परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर AB इक्वल टू क्या है? 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? OA इक्वल टू 1 यूनिट एंड AB इक्वल टू 1 यूनिट। और यहाँ से अगर हम OB को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और ये AB OA पे परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस हिसाब से देखते हैं OA इक्वल टू 1 यूनिट एंड AB इक्वल टू 1 यूनिट। ये क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? OB स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस OA स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? OA की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से OB स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया? 2। तो हम OB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √2। इसका मतलब क्या हुआ? OB की जो लेंथ है वो कितनी है? वो है √2। अब हम कंपास की हेल्प से O से B की लेंथ मेजर करते हैं। ये यहाँ पे हमने मेजर कर लिया और O पॉइंट से लेकर इसी लेंथ का एक आर्क लगा देते हैं। और ये आर्क लाइन, इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करता है उसे हम मान लेते हैं P। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? OB इक्वल टू OP, क्योंकि OB की आर्क को हमने यहाँ पे आगे बढ़ाया है। OB की आर्क को हमने आगे बढ़ाया जो लाइन पे कट कर रहा है P पॉइंट पे, इसलिए OB इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 इक्वल टू OP।
तो यही हमारा ओ से पी की जो लेंथ हो गई, यही क्या हो गई यहाँ पे √2। तो √2 को रिप्रेजेंट हमने कर दिया यहाँ पे। अब हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को। तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √3 को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, देखते हैं। देखिए √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 + 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की प्लेस पर √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा बेस, और 1 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं इस केस में बेस कौन है, OB। तो OB इक्वल टू क्या है यहाँ पे √2। तो OB पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं जिसका नाम देते हैं BC। OB पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये इस तरह से। इसको हमने क्या मान लिया, नाम दे दिया BC दे दिया। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं BC इक्वल टू 1 यूनिट। और BC क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब हम O से C को ज्वाइन कर देते हैं। O से C को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे O से C को ज्वाइन कर दिया तो क्या लिख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं OC² इक्वल टू OB² + BC²। OB कितना है, OB हमारा √2 जो हमने पहले से फाइंड किया है। OB ये यहाँ पे √2 का स्क्वायर प्लस BC हमने क्या माना है, क्या लिया है 1 यूनिट। तो BC क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 1 = 3। देन यहाँ से OC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √3। तो यहाँ से OC की वैल्यू हमें क्या मिल गई, OC क्या मिल गई √3। इस हिसाब से फिर से हम O को ऑरिजिन मान के और OC से यहाँ पे हम एक आर्क घुमा देते हैं इसी लेंथ का, OC की लेंथ का। और ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है लाइन को, ये पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट पे Q को कट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू OQ की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, OQ की लेंथ भी कितनी हो जाएगी √3। तो OQ हमारा पॉइंट क्या है, हमने √3 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिप्रेजेंट करना है √5 को। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन कौन सी हमारी OX पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो √5 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √4 + 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पर √4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर। तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम देखते हैं तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इक्वल अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस केस में बेस कितना है हमारा 2 का स्क्वायर। तो हम O पॉइंट हमारा ऑरिजिन है, और यहाँ पर पॉइंट 2 पे हम क्या मान लेते हैं, A पॉइंट मान लेते हैं। इस हिसाब से OA इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 यूनिट। OA इक्वल टू हमें मिल गया 2 यूनिट। अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना चाहिए 1 यूनिट, इसलिए हम A पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जिसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट। इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया B। और यहाँ पे क्या मिल गया हमें AB इक्वल टू 1 यूनिट। AB कितना है हमारा 1 यूनिट, और OA कितना है टोटल 2 यूनिट। तो इस हिसाब से क्या मिल जाएगा हमें, अगर हम O से B को ज्वाइन कर दें, O से B को हम ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह से ज्वाइन कर दिया हमने O से B। तो ये क्या बन गया OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OB² इक्वल टू OA² + AB²। और इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, OA की वैल्यू 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 + 1 = 5। और यहाँ से हमें OB इक्वल टू क्या मिल गया √5। OB की वैल्यू हमें कितनी मिल गई √5। तो यही OB की लेंथ क्या है हमारी √5 है। तो अब इस √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए OB की लेंथ को लेते हैं हम, और इसी को हम आर्क बनाते हुए आगे OX लाइन को, ये जो हमारी लाइन है OX, इस पे हम कट कर देते हैं। और ये जिस पॉइंट पे कट करता है उसी को क्या मान लेते हैं हम P। तो इस हिसाब से OB इक्वल टू √5 इक्वल टू क्या मिल जाता है OP। तो हमने OP की लेंथ मतलब √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट इरेशनल नंबर है √6।
√6 को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5+1 लिख सकते हैं। और 5+1 को 5 को क्या लिख सकते हैं, √5² + 1²। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस केस में बेस कितना होना चाहिए, √5, और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बेस हमारा OB, बेस हमने क्या मान लिया यहाँ पे, OB = √5। अब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम किस पे, OB पे। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसका नाम देते हैं हम BC। BC = कितना है, 1 यूनिट। BC = कितना मिल गया हमारा, 1 यूनिट। तो यहाँ पे क्या है, OB पे हमने परपेंडिकुलर लाइन BC ड्रॉ किया, और O से C को ज्वाइन कर देते हैं फिर से। O से C को जब हम ज्वाइन करते हैं, O से C को ज्वाइन कर दिया, तो फिर से हमारा ट्रायंगल बन गया OBC। तो कौन सा ट्रायंगल बना, ट्रायंगल OBC। OBC जो कि क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज कौन है, OC = बेस मतलब OB² प्लस परपेंडिकुलर मतलब BC² अप्लाई कर सकते हैं। और OB की वैल्यू कितनी है, √5, √5² प्लस BC कितना है, 1²। और ये कितना आ जाएगा, 5+1 = 6। देन OC = क्या आ जाएगा, √6। तो OC की जो लेंथ हुई वही हमारी क्या हो गई, नेक्स्ट इरेशनल नंबर √6, जिसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करते हैं हम, O से C की लेंथ को हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, और इसी मेजरमेंट को हम आगे बढ़ाते हुए OX लाइन पे कट करते हैं। तो OX लाइन पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट Q मान लेते हैं। ये पॉइंट P था, हम थोड़ा इधर लिख देते हैं साइड में। ये पॉइंट हमारा क्या मिल गया, Q। और यही क्या है, OC = √6 = OQ। तो हमने OQ मतलब √6 को यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे √7 को। तो √7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 को हम लिख सकते हैं 6+1। और इस हिसाब से 6 को क्या लिख सकते हैं, √6² + 1²। तो हमें यहाँ पे बेस क्या चाहिए, √6, और परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1 यूनिट। तो OC हमारा कितना है यहाँ पे, √6 पहले से ही है। तो OC = कितना मिल गया, √6। और यहाँ से OC पे एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं जिसको नाम देते हैं OD। और OD = कितना है, 1 यूनिट। सॉरी, C to D, इसका ये कितना है, 1 यूनिट। हमने OC पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो क्या है, CD 1 यूनिट लेंथ की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CD = 1 यूनिट, हमने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे O से D को हम ज्वाइन कर देते हैं, OD को ज्वाइन कर दिया हमने। ये अब हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल है हमारा OCD। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, OD² = OC² + CD²। और OC² की वैल्यू कितनी है, √6² + 1²। और यहाँ से क्या आ गया, 6 + 1 = 7। और OD = क्या मिल गया, √7। तो OD की जो लेंथ है हमारी वही क्या है, √7। अब क्या करते हैं हम, O से D की लेंथ को मेजर करते हैं कंपास पे, और इसी को आर्क को हम यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं जो कि OX लाइन पे किसी पॉइंट पे कट करता है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं R पॉइंट मान लेते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, OD = OR पॉइंट। और हमने √7 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा इरेशनल नंबर है वो है √8। अब हम √8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 4। और यहाँ पर 4 को क्या लिख सकते हैं, √2² + 2²। इसका मतलब क्या हुआ, √A² = √2² + 2²। बेस भी 2 है, परपेंडिकुलर भी कितना है, 2 है। तो यहाँ से O पॉइंट और A पॉइंट को मान लेते हैं 2 पे। तो यहाँ से OA = कितना मिल गया, 2 यूनिट। और परपेंडिकुलर भी हमें कितना चाहिए, 2। तो इसलिए पॉइंट A पे हम 2 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये हमारा 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, और इसको हम नाम देते हैं B। और यहाँ से क्या मिल गया हमें, AB परपेंडिकुलर ऑन OB। AB क्या है, OB पे परपेंडिकुलर है, और AB की लेंथ कितनी है, 2 यूनिट।
अब हम O से B को ज्वाइन कर देते हैं। O से B को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो हमें एक मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हमारा? OAB। OAB है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या मिल जाता है? OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है? 2 यूनिट और OB भी कितना है? 2 यूनिट। यहाँ पे लिख लेते हैं OB इक्वल टू क्या है? 2 यूनिट। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 मिल गया। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? OB इक्वल टू √8 लिख सकते हैं। तो O से B की जो वैल्यू लेंथ है वही कितनी है? 8 है। तो ये क्या है? √8। अब क्या करना है हमें? यहाँ से O से B की लेंथ को हम मेजर करते हैं। O से B की लेंथ को हमने मेजर किया और इस आर्क को आगे बढ़ा दिया और ये जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? P। तो यहाँ से हमारा O से B और O से P दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। तो OB इक्वल टू √8 है तो OP भी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? √8। इस तरह हमने √8 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारा रिलेशनल नंबर है √10। √10 को हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो √10 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 + 1। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे बेस कितना चाहिए? 3 और परपेंडिकुलर 1। तो O और हम A कहाँ पे मान लेते हैं? 3 यूनिट पे मान लेते हैं। तो OA इक्वल टू हमारा क्या मिल गया? 3 यूनिट। और O बेस कितना है? यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना चाहिए? 1 यूनिट चाहिए। तो हम A पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस तरह से। ये तो ये हमारा पॉइंट क्या मिल गया? पॉइंट B। और यहाँ पे क्या है? AB इज परपेंडिकुलर ऑन OB एंड AB इक्वल टू 1 यूनिट। अब क्या करते हैं? हम O से B को ज्वाइन कर देते हैं। तो O से B को अगर हमने ज्वाइन किया तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? OAB। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? OAB। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? OB इक्वल टू √OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और OA स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? OA की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल गया हमें? 9 + 1 इक्वल टू √10। तो OB इक्वल टू कितना मिल गया? √10। मतलब O से B की जो लेंथ है वो कितनी है? √10। और इसी √10 को हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? O से B की लेंथ को कंपास पे हम मेजर करते हैं और यहाँ पे इसी आर्क को OX लाइन पे कट करते हैं। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? हम P। O से B और O से P की लेंथ दोनों क्या है? सेम है। इसलिए OB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √10 इक्वल टू OP। तो O से P की जो लेंथ है वही हमारी क्या है? √10। अब ऐसे ही हमें √11 को ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 10 + 1। और 10 + 1 को क्या लिख सकते हैं हम? √10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसी √10 हमारी ये वैल्यू है। B पे परपेंडिकुलर डाल के जैसे हमने यहाँ पे इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है √5 के बेस पर हमने √6 को और √6 के बेस पर हमने √7 को प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। इसी तरह से हम √11 को भी √10 को बेस मान के रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें अगर √12 को रिप्रेजेंट करना है तो √12 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? √12 को हम 11 + 1 लिख सकते हैं और 11 को √11 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस हिसाब से हम √12 को ड्रॉ करने के लिए √11 को बेस मानकर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, अगर हमें √13 को रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर है √13 जो कि, तो इसको क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे लिख सकते हैं √13 को 9 + 4। और 9 का मतलब क्या हो गया? 3 स्क्वायर। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बेस कितना हो गया? 3 यूनिट और परपेंडिकुलर कितना है? 2 यूनिट। तो इस हिसाब से हम √13 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और √14 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लिख सकते हैं? 14 को 13 + 1 और 13 को लिख सकते हैं √13 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब √14 को रिप्रेजेंट करने के लिए √13 को बेस मान के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर
रिप्रेजेंट किया है किसको, √5 को बेस मानकर √6 को, और √6 को बेस मानकर √7 को रिप्रेजेंट किया है। इसी हिसाब से हम जितने भी रेशनल नंबर हैं उन सभी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।